हेलो दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पारिस्थितिकी और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम पारिस्थितिकी को पढ़ चुके हैं। इसमें हम इसको ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम पारिस्थितिकी में पढ़ चुके हैं जैसे जो हमारा जैवमंडल बायोस्फीयर होता है वो एक बहुत बड़ा जैविक तंत्र होता है जिसकी छोटी छोटी कार्यात्मक इकाइयां ही हमारा इकोसिस्टम कहलाती है। दोस्तों, देखते हैं जो इसकी छोटी छोटी कार्यात्मक इकाइयां थी, जैसे हमने देखा घास के मैदान को देखा, हमने झरने देखे, हम तालाब, ये सब जो मरुस्थल होते हैं सब एक छोटी छोटी कार्यात्मक इकाई हमारा इकोसिस्टम कहलाती है। दोस्तों, आज हम पारिस्थितिकी में उसके घटक का बात करेंगे। जो पारिस्थितिकी है इसके दो घटक पाए जाते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। हम अबायोटिक में देखेंगे नॉन लिविंग वस्तुएं आती हैं, जैसे देखेंगे नेचुरल चीजें और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम में आती हैं। अगर हम बात करें जैविक में तो इसमें सजीव वस्तुएं आती हैं और सजीव में हमारा आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। हमारे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इसके तीन टाइप हैं सजीव के। हम देखते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर को जब हम सम्मिलित रूप से देखते हैं तो इसको हम बायोमास बोलते हैं यानी जीव भार बोलते हैं। दोस्तों, देखते हैं जो हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पारिस्थितिकी में देखेंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ऊर्जा का फ्लो, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। हम देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। हमारा देखेंगे जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य सनलाइट की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो हमारे पौधे होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर यानी उत्पादक बोलते हैं। लेकिन देखते हैं जो हमारा पौधा है, ये पौधे को खाता कौन? बकरी खाती है पौधे को, और बकरी भी और हिरन भी खाती है। इस प्रकार जब हमारा पौधा उत्पादक है तो इसको खाने वाले उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहलाए। हम देखते हैं दोस्तों, ये जो कंज्यूमर है और जो हमारे उपभोक्ता है, इसमें भी तीन टाइप से कैटेगरी पाए जाते हैं। इसमें पहला देखें तो हमारा शाकाहारी, अगर दूसरा देखें तो मांसाहारी, और तीसरा देखें तो सर्वाहारी। दोस्तों, जो देखते हैं शाकाहारी में देखें तो हमारा जैसे बकरी आ गई, बकरी और हिरन, ये दोनों हमारे शाकाहारी में आ जाते हैं। अगर देखें मांसाहारी में तो हमारा शेर आ जाए, शेर मांसाहारी में आएगा। फिर अगर देखें सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी में जैसे मनुष्य और बिल्ली, मनुष्य और बिल्ली हम देखेंगे ये हमारा सर्वाहारी में आएंगे। और देखेंगे जो हमारा डिकम्पोजर, जो अपघटक होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाकर मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं जो हमारा एनर्जी फ्लो है, ये तो हमारा पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन इसी के साथ साथ एनर्जी फ्लो के साथ साथ ही हमारा फूड चेन भी आता है। हम फूड चेन में देखेंगे जैसे हमारा जो खाने का जो खाद्य जाल है वो कैसे कैटेगराइज होता है। दोस्तों, हम देखते हैं जो एनर्जी हमारा है, फिजिक्स में भी देखते हैं तो एनर्जी का कहा गया है कि एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। वैसे ही हमारा एनर्जी फ्लो के बाद हम देखते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल में देखेंगे जो हमारा ये पौधा है, ये उत्पादक है, और देखते हैं इसको खाती है कौन? ये बकरी खाती है, बकरी और हिरन खा गए। और देखते हैं बकरी और हिरन को देखते हैं ये शेर खा गया। और शेर को देखेंगे, अगर शेर मारा तो इसको हमने देखा, या शेर को जिंदा ही हमने देखा, या तो चील खा जाएगी या बाज खा जाएगा। इसके ऊपर देखेंगे, और चील और बाज जब मरता है तो इसको देखेंगे जैसे डिकम्पोजर हमारे केचुआ या कवक खा जाते हैं। इस प्रकार देखते हैं जो हमारा फूड जाल है ये धीरे धीरे हमारा एक रूप से दूसरे रूप में हमारा कन्वर्ट होते चला जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा परितंत्र का जो घटक है, पारिस्थितिकी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पर्यावरण के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। दोस्तों, देखते हैं जो पर्यावरण है, 1960 के दशक की बात करेंगे। दोस्तों, 1960 के दशक से पहले हम देखते हैं पर्यावरण की चिंता नहीं होगी, लेकिन मानव के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा, 1960 के दशक से इसकी हमारी चर्चा स्टार्ट हुई। हम देखते हैं जो पर्यावरण है इसकी कई सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। इसको हमने देखा जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिकों ने इसके ऊपर बहुत सारे विचार किए, उसको नियम से जब बद्ध किया तो उसी को हमने मनोविज्ञान कहा। और देखते हैं इसी मनोवैज्ञानिक तरीके से जब हमने इसको समाधान निकालने की कोशिश की, इसी को हमने बोला पर्यावरणीय मनोविज्ञान।
दोस्तों अगर हम पर्यावरणीय मनोविज्ञान को जब हम परिभाषित करते हैं तो देखते हैं पर्यावरणीय मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पर्यावरण के प्रभाव का मानव के व्यवहार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का अध्ययन हमारा कहलाता है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। दोस्तों अगर हम देखते हैं जब इसको हम परिभाषित किए, इसकी दो कमियां निकल के आई। देखते हैं कि जैसे हमने माना कि जो पर्यावरण के मानव व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन जैसे देखते हैं मानव के व्यवहार के ऊपर जब ये प्रभाव डालता है तो जो सीखने की प्रक्रिया है, जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है, अंग संवेदन की जो प्रक्रिया है उसकी उपेक्षा हो जाती है, जिससे देखेंगे एक टर्म की कमी हम देखते हैं। दूसरा अगर हम कमी देखें तो हमने देखा कि ये मानव के व्यवहार के ऊपर पूरा फोकस करता है, लेकिन जैसे ही मानव के व्यवहार के ऊपर ये फोकस करता है तो देखते हैं पर्यावरण की जो भी चीजें हैं पर्यावरण के प्रभाव को ये नेग्लेक्ट कर देता है। इस प्रकार दोस्तों देखते हैं इसकी परिभाषा में कमी आ गई। इसके बाद हम देखते हैं जो दार्शनिक हैं प्रोसांस्की 1976 में अपना मत इनके इसको देते हुए इसको पर्यावरण मनोविज्ञान को इन्होंने परिभाषित किया। इनका मानना था कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान वह है जिसके अंतर्गत व्यवहार और निर्मित पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों इन्होंने निर्मित चीजों की बात की, लेकिन देखते हैं जो हमारा पर्यावरण है वो दो चीजों से मिलकर बना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन देखते हैं इन्होंने कृत्रिम की बात की, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट नेचुरल को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी परिभाषा में भी हम कमी देखने को मिली। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं 1984 में फिशर वेल तथा थिम महोदय है, और इन्होंने अपना मत दिया कि पर्यावरणीय मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अध्ययन पर्यावरणीय मनोविज्ञान करता है, जिसका अध्ययन। लेकिन देखते हैं जो एक पर्यावरणीय मनोविज्ञान है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान एक व्याख्यायिक टर्म है और इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं दी, इसके मत से इस परिभाषा में हम दोष देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखते हैं जो हमारा पर्यावरणीय मनोविज्ञान है इसके बारे में कोई सर्वमत वाला हमारा कोई परिभाषा देखने को नहीं मिला, इसलिए जो भी परिवर्तित जो भी दार्शनिक हुए इन्होंने एक चीजें माना, उसमें हम देखते हैं ऐसा मान लिया गया जो हमारी निर्मित हमारा पर्यावरण है और हमारा जो नेचुरल पर्यावरण है और इसके व्यवहार के सम्मिलित रूप को ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो अगर हम देखें जैसे प्राकृतिक प्लस व्यवहार प्लस कृत्रिम, इन तीनों चीजों के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं पारिस्थितिकी और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पे हम बात करिए। आने वाले टॉपिक में हम बहुत सारे और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के चैप्टर पे बात कर रहे होंगे। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।